ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था तो मैंने एक बोला था तटस्थ शक्ति होता है, yes. बहिरंगा शक्ति होता है, अंतरंग शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी एंड मार्जिनल एनर्जी। तो हम लोग जो लिविंग एंटिटीज होते हैं ना जीव, वो एक्चुअली में मार्जिनल एनर्जी। मैंने गलती से बोला था कि हम बहिरंगा शक्ति होते हैं, हम बहिरंगा नहीं, हम मार्जिनल एनर्जी होते हैं। बहिरंगा और अंतरंगा भगवान की, जैसे अंतरंगा शक्ति बोलते हैं, ऐसे श्रीमती राधा रानी को आह्लादनी शक्ति बोलते हैं जो आनंद प्रदान करने वाली हैं। तो उसी तरह अंतरंगा मतलब जो कि कृष्णा को हमेशा मतलब एज ए भगवान की तरह उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। मतलब वो एनर्जी इस टाइप से ना कि वो हमेशा कृष्णा के पास है वो एनर्जी, ऐसे समझना है। और बहिरंगा शक्ति मतलब जो हम लोगों को कवर कर देती है ये देखने में कि कृष्णा भगवान है, हमारा कृष्णा के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सारा डिफरेंस, हम लोग कहाँ हैं, मार्जिन पे। थोड़ा सा हटेंगे तो इधर आ जाते हैं। अगर हम लोग अपने आप को डिवोशनल उसमें लगाएं तो हम अंतरंगा। तो आवर पर्पज इज कि हम उस शक्ति के अधीन चले जाएं, अंतरंगा, योग माया शक्ति और महामाया, ऐसे इसको हम लोग समझते हैं। तो हम सॉरी, हाउ इज महामाया डिफरेंट फ्रॉम बहिरंगा शक्ति? हाँ नहीं, नो डिफरेंस। सिमिलरली योग माया इज अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति। सो ये कैसे होता है ना, इसको ऐसे समझना है। कृष्णा ना भगवान है, ये हम लोगों को पता है, हम लोग मानते हैं। वृंदावन में किसी को नहीं पता है, राइट। वृंदावन में कोई भगवान को भगवान नहीं मानता। उनके लिए ही इज द पर्सन जिसको वो वर्शिप करते हैं। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए वो शिव जी को भी वर्शिप कर लेते हैं, उसके लिए वो दुर्गा जी को भी वर्शिप कर लेते हैं कि ये बच्चा हमारा ठीक रहे। तो इवन दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा और मदर दुर्गा इज भक्ति, प्योर भक्ति। क्योंकि ये किस लिए कर रहे हैं, उनका अपना पर्सनल कुछ नहीं, उनका कि ये कृष्णा का स्वास्थ्य अच्छा कर दें। मतलब ये बहुत ही मतलब ऐसे है जैसे कृष्णा का हम लोगों ने वो पास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि कृष्णा ने मुंह खोला और उसके अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स दिखा दिया अपनी मदर को। तो उनकी मम्मी ने जब देखा तो उनकी मम्मी को लगा अरे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जरूर कोई शक्ति है। इमीडिएटली कृष्णा ने अपने योग माया शक्ति को लगा फिर से इनको कवर करो, महामाया उनके ऊपर फिर से कवर हो गए। नहीं तो वो जैसे ही मतलब भूलेंगी ना कि ये मेरा बेटा है, ये भगवान है, तो कृष्णा को मजा नहीं आ पाएगा जो अभी आ रहा है। और आज हम लोग थर्ड श्लोका में वही मेलोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेलो। हम लोग पूरे सब लोग ना मेलो से ड्रिवन है। तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द सेकेंड श्लोका, हम लोग उस दिन करने का कोशिश कर रहे थे। सो हम लोगों ने डिसाइड किया था सेकेंड श्लोका कि कैसे वेद व्यास जी बोल रहे हैं क्या, धर्म प्रोजितो कैटवो, मतलब जितना भी चीटिंग रिलीजन है ना चीटिंग रिलीजन है ना, जितना भी चीटिंग रिलीजन है उसको हमको छोड़ना है। चीटिंग रिलीजन का मतलब क्या बताया था कि वो धर्म जो हम लोग करते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम कोई धार्मिक एक्टिविटी करते हैं किस पर्पज से, दैट आई शुड गेट सम अर्थ। और अर्थ से क्या आएगा, द मोमेंट यू विल गेट मनी यू विल गेट डिजायर टू एंजॉय। मतलब वो एंजॉयमेंट क्या होता है ना, जो मनी होता है समटाइम्स इट कैन करप्ट सर। आपके पास जब ज़्यादा पैसा आता है ना तो आपको लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग,
मैं लोगों को हायर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये मेंटेलिटी करप्ट कर देता है। मतलब वो जो एक सिंप्लिसिटी होता है, एक इनोसेंस होता है, वो किल हो जाता है। इसलिए इवन व्हेन वी आर इनटू पेरेंटिंग, जब हम बच्चों को ना, तो वी शुड ऑलवेज गिव देम एक स्ट्रगलिंग टेस्ट। स्ट्रगल करना क्या होता है ना, वो बहुत क्रूशल है। अगर हम बच्चों को ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, उनको ये मैसेज आएगा ना कि विथ मनी आई कैन डू एनीथिंग, बट द रियलिटी ऑफ मनी ना, ये हमेशा एक टाइम आता है जब ये डाउन जाता है। इसका इतिहास में देख सकते हैं हम लोग, बड़े बड़े लोग आज से 50-60 साल पहले ही अगर आप देखेंगे तो इंडिया में मतलब राजा ही लोग थे, बिजनेसमैन ये लोग का तो मतलब बाद में 90s के बाद ये उतना हुआ है, तो राजा लोग का क्या रुतबा रहा होगा। बट मैंने कुछ राजाओं को जानता हूँ जो कि अभी दे आर इनटू कि वो बेच के खाते हैं और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डाउन आ गया। कहाँ मतलब लग्जरियस सब कुछ, एंड ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग नाउ दे हैव टू ड्राइव इन इनोवा, पहले रोल्स रॉयस और ये सारा चीज़, नाउ दे डोंट हैव ऑप्शन। सो पॉइंट इज कि मनी मतलब ये चंचल है, ये स्थिर नहीं। आप अगर इसको अपना एडिक्शन बना लिए ना तो एक दिन ये खत्म हो सकता है। अगर मनी खत्म नहीं होगा तो एक दिन आपका पावर खत्म हो सकता है, अगर पावर नहीं खत्म होगा तो एक दिन आप खत्म हो जाएंगे। द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट इट इज टेम्पररी, दैट इज इट्स अनित्य। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, ही वॉज ए मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट थे वो, उनका नाम केदारनाथ दत्ता था। उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा, बोले जीवन नित्या जान सार, ताहे नाना विधा विपद भार। कि एक मिस्टेक हो गया मेरे से। क्या मिस्टेक हो गया? बोले कि जीवन अनित्य है। मुझे ये पता चला कब? जब मैं पूरा जीवन विपदाओं के चक्कर में सॉल्व करने में, ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व, उसको करते रह गया। और मैंने देखा क्या, ये सब प्रॉब्लम भी अनित्य था एंड मेरा उसका सॉल्यूशन भी अनित्य रहा। हमको लगता है कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा, वी विल गेट द सॉल्यूशन। तो केदारनाथ दत्ता वो मतलब उस टाइम पे मजिस्ट्रेट थे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडियन व्यक्ति को उससे बड़ा पोजीशन नहीं देती थी। एंड उन्होंने इतना फिलोसफिकली इतना अच्छा अच्छा सॉन्ग्स लिखा है, इतना अच्छा अच्छा भजन लिखा है ना। एक जगह वो बोलते हैं, क्या हम लोग के साथ क्या होता है, सबसे बड़ा चीटिंग क्या होता है, दैट हमको ये नॉलेज दिया जाता है दैट विद्या मतलब ये जो ज्ञान हम लोग को स्कूल में मिल रहा है, कॉलेज में मिल रहा है, ये स्किल्स जो मिल रहा है, ये आपको मतलब यू विल बिकम लाइक ए किंग। तो बोलते हैं विद्या अभिलाषे भ्रमी देशे देशे, दैट इस विलास में ना कि मैं इतना पढ़ा हूँ, इस विलास में व्यक्ति क्या करता है, देश देश घूमता है, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश। उसको लगता है क्या कि आई एम द कंट्रोलर। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अगर आपका ना धर्म क्लियर नहीं रहा ना, हम करप्ट हो जाते हैं। और हम लोगों को क्या बचपन से एक धर्म सिखा देगा कि तुम्हारा ये छात्र धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, बट सारे धर्म के पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है कि मुझे उससे कुछ मिलेगा, मुझे उस धर्म से कुछ मिलेगा। जब आपको बताया जाता है क्या कि ये तुम्हारा मदरली धर्म है, तो हम क्या सोचते हैं, जब हम अपना ये कर्म कर दें, वो लव की वजह से नहीं हो रहा है। एक्चुअली मदर हूँ मैं, मुझे यही करना है। मैं अगर मम्मी नहीं भी रहती तो ये मेरा बच्चा, मैं इसको प्रेम करूंगा ही करूंगा, करूंगी। ये रीजन आ गया ना, बिकॉज मैं इसकी मम्मी हूँ इसलिए करूंगी, इसका मतलब कुछ इंटेंट है आपका। मैं पत्नी हूँ इसलिए करूंगी, अगर मैं पत्नी नहीं भी हूँ, ये पर्सन मेरे लाइफ में सब कुछ है, दैट इज, ये ना आपका अर्थ की वजह से नहीं, कोई रीजन की वजह से नहीं, दिस इज कॉजलेस। और भागवतम हमको उसी कॉजलेस प्रेम की तरफ लेके आना चाहता है। इसलिए बोलेंगे धर्म प्रोजितो कैटो अत्र परमो निर्मत सराना। ये कैसा श्रीमद् भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवते महामुनि, ये स्क्रिप्चर्स महान संतों के लिए है। कैसे लोग, परमहंसों के लिए। परमहंस मतलब जो अच्छे में बुरा, मतलब अगर उनको ना आप कवाड़ा दीजिए लेकिन वो उसमें से अच्छा चीज निकाल लेते हैं, मतलब दे हैव दैट एक्सपर्टीज। और परमहंस क्यों बोलते हैं ना, जो हंस बर्ड होती है वो क्या करती है, मिल्क और पानी देंगे ना मिला के, पानी अलग कर देगी, दूध ऊपर करके पी लेगी, अलग ही लेवल का वो है फिल्टर। सो इसलिए इसको बोलते हैं परमहंसों के लिए ये स्क्रिप्चर्स लिखा गया। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को जो एजुकेशन मिलता है या हम लोगों को जो सिस्टम से ट्रेनिंग मिलता है, हर एक चीज़ में ये
कि बड़े बुजुर्गों का पैर छुओ, आशीर्वाद मिलता है। हर चीज के पीछे ना कोई हेतु लगा दिया गया है, एंड वी बिकम सो मतलब अडिक्ट टू दिस कि हमको हर चीज के पीछे कुछ कारण चाहिए। मतलब इफ आई एम कमिंग इन दिस क्लास आई शैल गेट सम, मेरे को कुछ पुण्य मिले, मुझे कुछ ये मिले, एंड इट इज कॉजिंग क्या, आपको डिस्टर्बेंस कराता है। क्योंकि यहाँ पे भी सेंटर में कौन आ गया, आई एम इन द सेंटर, आई एम इन द सेंटर। बचपन से हम लोगों के साथ ना, इसका एक बहुत सुंदर एक चुटकुला है। चुटकुला क्या है ना, बोलते हैं कि जब हम लोग 7-8 साल के होते हैं ना, तो मम्मी के पास जाके मम्मी को बोलते हैं मम्मा आई लव यू, तो मम्मी भी रिवर्ट करती है बेटा आई लव यू, क्योंकि वो इनोसेंट है, उसको पता है कि क्या किस चीज़ के लिए बोलेगा। वही बच्चा 16 साल का होता है, बोलता है मम्मा आई लव यू, कितने पैसे चाहिए इसको पैसे दे दो, ठीक है पैसा दे दिया। वो बच्चा 24 साल का होता है, मम्मा मम्मा आई लव यू, कौन है, कौन लड़की है, अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगी पापा से उसके बाद वो बच्चा 40 साल का होता है, मम्मा मम्मा आई लव यू, बोला था तेरे को इससे शादी मत कर और जब बच्चा 60 साल का होता है, बोलता है मम्मा आई लव यू, बोल आई लव यू रहा है, तो मम्मी बोलती है क्या, मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करूंगी तो सेंटर में हम ही रह गए। ऑल्दो आई एम सेइंग आई लव यू, बट आई लव यू इसका मतलब क्या है, आई एम इन द सेंटर, मतलब आप मेरा सारा एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करो। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ चीटिंग रिलीजन। जो भी धर्म का हम लोग बात करते हैं, किसी भी धर्म, देशभक्ति का बात कर लो, क्योंकि हम इस देश में जन्म लिए तब आप देशभक्ति का बात कर रहे हो। सपोज अगर मान लेते हैं हमको खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, हमारा अगला जन्म पाकिस्तान हो जाए और आपको याद हो रहे कि आप इंडिया के वो थे, बहुत मुश्किल होगा आपको अपना प्रेम। और अगर हम मान लीजिए पिछले जन्म में पाकिस्तान में थे और अभी इंडिया में, तो आप कैसे इंडिया को प्रेम करते? इसका मतलब वो प्रेम आपका जो आपके देश के प्रति था वो भी टेम्पररी है। तो लोग बोलते हैं ना कि हमारा रियल धर्म क्या है, देश के प्रति हमारा राष्ट्र धर्म ही सब कुछ है। फिर कुछ लोग बोलते हैं माँ बाप का सेवा ही मेरा परम धर्म है, ये भी टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी है, क्योंकि आपको नहीं पता आप इनजस्टिस कर रहे हो किसके साथ। इससे पहले जो आपके कॉकरोच मम्मी पापा थे उनका क्या कॉकरोच वालों को तो भूल गए जब कॉकरोच के बॉडी में थे वो मम्मी पापा कहाँ गए? जब हम छिपकली बन के दीवालों पे घूमते थे वो मम्मी पापा को तो भूले बैठे हैं। जब सी के अंदर मछली बने हुए थे वो मम्मी पापा कहाँ गए? तो ये वाला भी प्रेम जो हम बोल रहे हैं ना, ये इग्नोरेंस में है। और श्रीमद् भागवतम का सेकंड श्लोक ही बोला, पहला श्लोक बताया भगवान को इस्टेब्लिश किया, जो हम लोग ने बोला संबंध इस्टेब्लिश किया। नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट अभी देखिए करना क्या है, अब करना क्या है, एंड ये बता रहा है क्या, सारे चीटिंग रिलीजन को एक बार में कट कर देना है, रिमूव कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराना। ये कैसा टीचिंग्स है, आपको क्या बना देगा, निर्मत्सरा, नॉन एनवियस। मतलब आपका हृदय धीरे 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 आपको फील होगा कि आप मन में भी किसी के बारे में गलत विचार नहीं करोगे। दिस इज द पावर ऑफ दिस स्क्रिप्चर। फिर यस प्रभु जी, that means cheating religion is wherever we are counting ourselves as center. Yes. अगर कृष्णा को भी मान रहे हैं बट अपने आप को सेंटर मान के चलते, वो भी चीटिंग होगी। यस, अगर हम मान लो ना कृष्णा, इसका एग्जांपल ऐसे आता है, सपोज कृष्णा आपके सामने है, हाँ, प्रभुपाद इसका एग्जांपल कैसे देते थे, बैठो मैम प्लीज। प्रभुपाद इसका एग्जांपल देते थे कि आप अपने गुरु से बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम करते हो। सपोज हम लोग यहाँ पे 6-7 लोग हैं, सब अपने गुरु से, हम लोग सपोज प्रभुपाद गुरु हैं, हम लोग बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप गुरु से प्रेम करते हो आपको सबसे प्रेम करना पड़ेगा, सबसे प्रेम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर आप सबसे प्रेम नहीं करोगे ना, तो मान लीजिए ये प्रभु बोलेंगे कि मैं प्रभुपाद का हाथ मसाज करना चाहता हूँ, और आप बोलोगे मैं पैर मसाज करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे ना कि आप इनसे तो प्रेम कर नहीं रहे हो, आपको इनसे प्रॉब्लम है, तो आप करोगे क्या, अपना पैर तो दबाओगे, बीच में हाथ में पिंच मारोगे कि ये इसका सेवा खराब हो जाए ये मतलब अच्छा ना करे, इसको नहीं, इसको क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो समटाइम्स वी बिकम लाइक ना, प्रभुपाद बोलते थे ना कि वो जो लकड़ियों में लग जाता है ना, खटमल काटता है बेड में। अब तो नहीं होता, साफ सफाई, गाँव में खटमल होता था, आप सो गए ना खटमल के साथ, आपको पूरे गले वाले में पूरा सीन बना देता था। सो प्रभुपाद बोलते थे कि सच डिसाइपल्स, सच डिवोशन इज लाइक खटमल, कि आप कृष्णा और आप, मतलब और कोई नहीं है पिक्चर में। नो, वी शुड ऑलवेज थिंक दैट
आई एम द मोस्ट फॉलन अबॉमिनेबल पर्सनैलिटी। कृष्णा मेरे को तो आप देखिएगा भी मत, जस्ट बिकॉज मेरे को आपके भक्तों का जो कृपा मिला हुआ है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मतलब बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मौसमा पतित प्रभु न पाई बुआर। बोलते मेरे से ज्यादा पतित गिरा हुआ व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। दिस इज द एपिटोम सक्सेस ऑफ भक्ति। जब हम भक्ति करेंगे ना तो हमको ये फील होगा कि मैं अयोग्य हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं लेक्चर दूंगा। एंड दैट्स वाई हम फिर जब प्रेयर करेंगे ना बिफोर लेक्चर एंड ऑल, हमारे हृदय से निकलेगा कि कृष्णा आपने मेरे को इतना बड़ा सेवा दे रखा है, मैं भगवत गीता पे बोलूंगा, मैं भागवतम पे बोलूंगा, वी बिकम मोर हम्बल। कि कृष्णा मतलब आपको पता है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, स्टिल यू आर एंगेजिंग मी इन योर सर्विस, दैट इज योर ग्रेटनेस। ये भाव हमको आएगा एंड हमारा उस वक्त जो डिवोशन है कृष्णा के प्रति वो प्रगाढ़ बढ़ता जाएगा, डीप होता जाएगा। सो इसको ना 3 तरह का भक्त बताया गया है। तो दैट इज मतलब बुरा नहीं है, कीपिंग आवर सेल्फ ऑल्सो इन सेंटर, ये पार्ट है, ये प्रोसेस का पार्ट है। इसको बोलते हैं ना नियोफाइट। नियोफाइट मतलब कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मतलब आपको लगता है कृष्णा और मैं, बाकी सब तो समझ में, बस आपको जाके मंदिर में लगेगा कि मैं बस भगवान का भक्त हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। नो, ये पर्पस नहीं है भक्ति का। कनिष्ठ मतलब ये कनिष्ठ स्टेज बोलते हैं जब आपको फील होता है ना कि आप टॉप मोस्ट भक्ति कर रहे हो, मतलब आप उसमें उलझ जाओगे। हमको क्या बनना है? निर्मत्सरानाम सताम। सताम मतलब आप इतने मतलब सताम मीन्स अल्टीमेट, उनसे ज्यादा प्योर कोई हो नहीं सकता। मतलब सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर नरसायन कथा तजोषनादश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। जब हम सताम ऐसे भक्तों का संग करते हैं और उनके संग कुछ सुनते हैं उनसे, नेचुरली हमारे हृदय में 3 चीज हो जाता है, श्रद्धा, रति और भक्ति। 3 चीज उद्गम हो जाता है। अनुक्रमिष्यति धीरे 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 बढ़ता है। वो पोजीशन आपको दे सकता है श्रीमद् भागवतम। आपको क्या बना देगा? हार्ट से, अब किसी का मन में भी यू विल नॉट फील बैड। सो ये ना जब हम लोग कनिष्ठ स्टेज में होते हैं भक्ति के, तो हमको लगता है कि हम जब मंदिर जाएंगे, चैंटिंग करेंगे, हमको कृष्णा मिल जाएंगे। लेकिन ग्रेजुअली हम लोग को कुछ समझ में आता है, नहीं, ये नहीं है सॉल्यूशन। हम मध्यम अधिकारी में बनते हैं। मध्यम अधिकारी में क्या होता है ना, आपको स्क्रिप्चर्स का नॉलेज आता है, आपको स्क्रिप्चर शास्त्र समझ में आने लगता है और आपको समझ में आता है कि इनोसेंट लोगों के साथ मुझे कैसे ट्रीट करना है, उनको प्रीच करना है। मतलब नाउ यू हैव ए पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट करने लगते हो किस किस चीज़ में। आप जब देखते हो ना कोई इनोसेंट व्यक्ति है तो आपको लगता है इसको यार भक्ति देना चाहिए, इसको प्रचार करना चाहिए, इसको गीता देना चाहिए, इसको माला करवाना चाहिए। इनोसेंट व्यक्ति को आप प्रचार करते हो। जो बहुत ईर्ष्यालु लोग हैं, बहुत एनवियस हैं, मतलब दे आर लाइक कि आपको देख के ही बोलेंगे देखो आ गए, धंधा करने के लिए आ गए, गीता बेचने के लिए आ गए, ये करने के लिए आ गए। इन लोगों से आप डिस्टेंस बनाते हो। मतलब मध्यम अधिकारी क्या करते हैं? डिस्टेंस रखता है, वो घुसता नहीं है। अगर कोई बोलेगा ना कि हम अथीस्ट हैं तो उधर जाएगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं। देन कम्स, आप देखते हो कि ये हमारे इक्वल्स हैं, साथ में भक्ति करें, इनको बहुत रिस्पेक्ट करता है वो, बहुत रिस्पेक्ट। मतलब अब सब कोई को वो देखने लगा कि सब भक्त हैं और शायद ये लोग मेरे से अच्छे भक्त हैं, ये भाव आ जाता है। और जब देखता है किसी को सीनियर को कि अरे इन्होंने 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, 15 साल से भक्ति कर रहे हैं, इन्होंने संन्यास लिया है, इन्होंने इतने लोगों को, उनके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, ऑनर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका एसोसिएशन करने का कोशिश करते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेज, दैट इज कॉल्ड मध्यम अधिकारी। एंड इनसे टॉप मोस्ट होता है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी क्या होता है ना, उसका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है भक्ति में, इतना मतलब कन्विक्शन उसका होता है कि अगर उसके फेथ को कोई टच करेगा ना, वो हिल जाएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था, मैं उस दिन एक बुक आप लोगों को दिखा रहा था, प्रभुपाद का एक के डिसाइपल हैं गिरिराज स्वामी महाराज, जिन्होंने बुक लिखा है डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, कि कैसे इंडिया में वो मूवमेंट स्टैब्लिश करने में फॉरेनर डिवोटीज ने अपना, तो महाराज गिरिराज महाराज ने, उनके फादर का बहुत बड़ा पेंट का फैक्ट्री था, मतलब ही वाज वन ऑफ द टॉप 100 बिजनेस पर्सन इन यूएसए, इतने रिच थे।
और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस्कॉन मूवमेंट, उनके बेटे ने। तो वो आए प्रभुपाद से मिलने बॉम्बे में, और उन्होंने ब्लैंक चेक साइन करके दिया प्रभुपाद को कि टेक एनीथिंग यू वांट बट गिव माय सन बैक। प्रभुपाद ने बोला आप अपना चेक भी ले जाओ और अपने बेटे को भी ले जाओ। वो महाराज प्रभुपाद के कान में आके बोले प्रभुपाद चेक भी रख लो और मैं भी ले जाता हूँ। प्रभुपाद बोले नहीं। तो उनको लगा ना, उनके पेरेंट्स को लगा कि ऐसे नहीं मान रहा है। उन्होंने प्रभुपाद को कन्विंस किया कि हम एक डॉक्टर से मिलवाना चाहते हैं अपने बेटे को, मेरा बेटा ऐसा था नहीं, ही नीड्स ए साइकोलॉजिकल वो मतलब साइकेट्रिस्ट चाहिए। तो उनका साइकेट्रिस्ट लेके जाए, उनको काउंसलिंग करने के लिए गए, एक कमरे के अंदर गए और उनको समझाना स्टार्ट किया होगा। बोले 3.5 घंटे तक वो डिस्कशन चला। बाहर निकला तो वो हरे कृष्णा साइकेट्रिस्ट वो काउंसलर चैंटिंग करने लगा। तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं ना, जो टॉप मोस्ट भक्त होते हैं, उनको अगर आप उनके फेथ को टच करोगे ना, आपको वो वैनिश कर देंगे, मतलब दे विल मेक यू डिवोटीज। तो प्रभुपाद ने यही किया। प्रभुपाद किन के पास गए? प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, लोगों ने प्रभुपाद को बोला कि स्वामी जी आपका ये ड्रेस चेंज करो, आप वेस्टर्न कपड़े पहनो, तब आप प्रीच कर पाओगे। प्रभुपाद ने बोला कि मैं उनसे सीखने नहीं, उनको सिखाने जा रहा हूँ। प्रभुपाद को बोला कि आप कैसे खाते हो? प्रभुपाद का खाने का स्टाइल इतना अच्छा है ना, प्रभुपाद का वीडियोस देखोगे ना, आपको प्रभुपाद से प्रेम हो जाएगा। प्रभुपाद संतरा खाते थे ना, हम लोग संतरा खाए ऐसे ऐसे खाते हैं ना, आपको पता होगा ये बाहर में खाने का भी ना कल्चर ऐसे ऐसे नहीं खाना, जैसे सामने वाला इरिटेट होता है जब मुंह में उंगली रख रहे हो ऐसे ऐसे, सामने वाले को ना अच्छा नहीं लगता, ये सब एटिकेट्स नहीं है। प्रभुपाद को ये सारा चीज खुद से आता था। प्रभुपाद ऐसे खाते थे। प्रभुपाद बोलते थे ब्राह्मणा नेवर टच हिज फिंगर्स विथ हिज माउथ। वो खाते समय ही बस उसका ना हाथ जाएगा अंदर, अगर कुछ मीठा खाना है वो कभी अपना हाथ जूठा नहीं करेगा। तो प्रभुपाद संतरा ऐसे खाते थे, मुंह में संतरा का बीज सारा ऐसे, और रियल वो है प्रभुपाद डस्टबिन वहां पे है, यहाँ से बैठे बैठे सारा डस्टबिन में। तो भक्त बोले कि प्रभुपाद वाज सो एक्सपर्ट। तो और एक बार क्या हुआ, कुकिंग हो रहा था, अराउंड 50-60 डिवोटीज थे और कुकिंग कर रहे थे सब लोग, कुछ जल गया, कुछ ये हो गया, 1.5-2 घंटा हो गया, लेट हो गया। प्रभुपाद किचन में आए कि क्यों इतना लेट हो रहा है? सबने बोला प्रभुपाद हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ऐसे। प्रभुपाद बोले कि आप लोग फुलिश हो, कुछ नहीं जानते हो, आई कैन प्रिपेयर 5 मील्स इन 1 आवर। और प्रभुपाद 1 घंटे के अंदर 5 मील्स बना दिए 50-60 लोगों के लिए। उनका एक्सपर्टीज था ऐसा, दैट इज उत्तम अधिकारी, मतलब दे आर परफेक्ट इन ऑल द सेंसेस। मतलब बोलते हैं एक होता है डिवोटी, एक होता है प्योर डिवोटी, और एक होता है परफेक्ट प्योर डिवोटीज। मतलब आप उनके उसमें ना कहीं पे एक वो नहीं देख सकते, दे आर सो परफेक्ट, दे रिमेम्बर एवरीथिंग। हमारे गुरु महाराज हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो 95 में अटलांटा में एक भक्त से मिले, उनसे मिले और उनसे मतलब कुछ बात हुआ, और वो उस वक्त डेलॉइट कंपनी में जॉब करते होते थे। 2022 में मिले फिर 95 से 2022 कितना साल हो गया? 22 ईयर्स हुआ, 27 ईयर्स, 27 साल बाद मिले। और महाराज उनसे पूछे, आई थिंक यू वर वर्किंग इन डेलॉइट दैट टाइम। उनको लगा है इनको कहते यार, एंड योर फादर हैव ए ट्रांसपोर्ट बिजनेस। यस महाराज, सो दैट बिजनेस इज वर्किंग। नो महाराज, दैट इज नॉट फंक्शन नाउ। उनको लगा कि इनको कैसे याद, मतलब दे आर परफेक्ट इन ऑल, मतलब दे आर वेरी सुपर स्मार्ट पीपल। आप उनको, अभी महाराज से मिलने के लिए एक व्यक्ति आए थे, वो फाइनेंस में है, और जो भी ये एयरलाइंस है ना उसमें कुछ कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं। तो वो महाराज को उन्होंने बताया, महाराज ने उनसे बैक 5-6 क्वेश्चन ऐसा पूछा ना एयरलाइन इंडस्ट्री से, वो बोले महाराज आई डोंट हैव आइडिया। सो मतलब दे आर लाइक ना वॉकिंग इनसाइक्लोपीडिया, दे नो एवरीथिंग अबाउट, बिकॉज कृष्णा क्या करते हैं, उनके हृदय में नॉलेज रिवील कर देते हैं। मतलब उनको उसी वक्त वही चीज बताएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि उनको सारा चीज, मतलब दे हैव एवरीथिंग इन देयर माइंड, बट इस टाइम पे कृष्णा उनको यही याद दिलाएंगे। तो मतलब उत्तम अधिकारी जो होते हैं उनको कृष्णा डायरेक्ट बोलते हैं। इसलिए उन वैसे भक्तों से अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है ना, तो दैट इज आवर मतलब एवरीथिंग।
बोलते हैं ना कि मतलब हमारा हृदय सोल हो जाना चाहिए, आत्मा हो जाना चाहिए कि दिस इज माई इंस्ट्रक्शन फॉर माई सोल, क्योंकि उनको कृष्णा उस वक्त वही इंस्पायर कर रहे हैं बोलने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले, क्योंकि ये लोग उत्तम अधिकारी हैं, इस स्तर के भक्त हैं जहाँ पे वो अगर बैठे हैं तो कृष्णा वहाँ प्रेजेंट है, उनके साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते थे जो मैं परपट लिख रहा हूँ ये सब कृष्णा ने लिखा है, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन द परपट ऑफ श्रील प्रभुपाद। दैट्स वाई ना, जैसे हम लोग भगवत गीता बहुत सारा है, बट जब आप ये भगवत गीता पढ़ोगे, ये भागवतम पढ़ोगे, इसमें प्रभुपाद का जो परपट पढ़ोगे, तात्पर्य अनुवाद जो प्रभुपाद ने लिखा है, यू विल फील कि मतलब यू आर गेटिंग क्लोजर टू कृष्णा। बिकॉज प्रभुपाद बोलते थे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 10 साल के अंदर में 80 बुक्स को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, और प्रभुपाद का केवल ये एक बिजनेस नहीं था, ये प्रभुपाद करते थे रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, 3 घंटा डेली। बाकी पूरा प्रभुपाद सोते थे 11 बजे रात को, उठते थे 1 बजे, और 10 साल में क्या एज था 70 टू 81 ईयर्स के 11 साल के स्पैन में प्रभुपाद ने 14 बार पूरे ग्लोब में ट्रैवल किया। कितना फ्लाइट चेंज किया हुआ, कितना ट्रैवल किया, 108 टेम्पल्स बनाए, 6000 से ज़्यादा भक्तों को इनिशिएट किया, और 80 बुक्स को ट्रांसलेट किया, एंड 6000 लेटर्स लिखा। लेटर्स, प्रभुपाद लेटर लिखते थे टाइपराइटर पे, बोलते थे, डिक्टेट करते थे। मतलब प्रभुपाद का कन्वर्सेशन वगैरह इतना सारा है ना कि आप उसको 10 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सो इससे पता चलता है दैट ही वाज नॉट ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो ये इम्पावरमेंट कैसे उत्तम स्टेज में ऐसा होता है, और उस वक्त व्यक्ति को क्या होता है ना, उसको सब कोई ना भक्त दिखता है। वो रोड पे चल रहा होता है ना, उसको कुत्ते के अंदर भी भक्त दिखता है। एक बार प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे बीच पे, एक भक्त आए और साथ में थे, एक कुत्ता आया उधर से दौड़ते दौड़ते, और प्रभुपाद का पैर के आसपास इधर उधर होने लगा। प्रभुपाद का पैर प्रेम करने लगा, प्रभुपाद का पैर चाटने लगा। भक्त लोग बोले अरे हटाओ हटाओ, प्रभुपाद बोले लीव हिम, ही इज ए प्योर डिवोटी। ये पिछले जन्म में मेरा शिष्य था, उसने कुछ मिस्टेक किया था, नाउ ही इज बेगिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम मी। दे कैन सी इवन मतलब भक्त इन ए डॉग, दैट इज देयर लेवल। और श्रीमद् भागवतम वही है, क्या बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेम ईश्वर। हमको क्या कर सकता है, सीधा कृष्णा को डिलीवर करके देंगे श्रीमद् भागवतम। मतलब ये एब्सोल्यूट ट्रूथ विल गेट रिवील्ड इन आवर हार्ट, दैट हमको समझ में आ जाएगा हु इज कृष्णा एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, एंड देन वी विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट रिलेशनशिप। हम उस रिलेशनशिप पे कार्य करने लगेंगे। एंड फिर बोलते हैं सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कीर्ति भी सुश्वित तत्क्षणात्, as soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge the Supreme Lord established within his heart। आपको कृष्णा आपके हृदय में फील होने लगेंगे। आप प्रेयर करोगे ना तो कृष्ण आपको लगेगा कृष्णा ने मेरा प्रेयर सुना है। आप प्रेयर करोगे ना तो कृष्णा आपको बोलेंगे नहीं ये मत करो। मतलब आपको क्लैरिटी इतना स्ट्रांग आ जाएगा ना, जैसे ही आपके लाइफ में थोड़ा सा बिविल्डरमेंट आएगा, आपको एक ही चीज़ आएगा कि मेरे को कृष्णा से कनेक्ट करना होगा। फ़ोन करो। फ़ोन लगाने का तरीका, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप करोगे, जैसे ही 1-1.5 घंटा फ़ोन पे बात करके आओगे, आप 2 घंटे बाद यू आर चेंज पर्सन। आपका सारा डिप्रेशन ये सब खत्म हो जाएगा। गिव यू सो मच ऑफ क्लैरिटी, आपको सब कुछ रिवील कर देंगे कृष्णा। बट वो कनेक्शन कब बैठेगा, आपका सिम वगैरह सब क्लीन करना होगा, एंड दिस इज द प्रोसेस। क्या बताया, बाय कौन सा कल्चर से, बाय विच कल्चर, एज सुन एज वन अटेंटिवली एंड सबमिसिवली हियर्स। अटेंटिव भी है और सबमिसिव भी है। हमको कैसे सुनना है, मतलब सबमिसिव मतलब बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 4th चैप्टर, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। एक तत्वदर्शी गुरु के सामने हमको कैसे जाना चाहिए, हमको सबसे पहले उनको सर्विस करना चाहिए, सर्व करना चाहिए।
हम उनको जब सर्व करते हैं तद विधि प्रणिपाते न, क्या ये प्रोसेस कैसे विधि पूर्वक जाना है, सर्व करना है, फिर उनसे सबमिसिवली सुनना है, तब क्या होता है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उनके हृदय में क्या है तत्वदर्शी हैं। प्रभुपाद लिखते हैं दे आर द सीयर, हाँ मतलब वो आगे का भी देख सकते हैं, दे आर द सीयर मतलब वो फ्यूचर देख सकते हैं। तो उनके हृदय में सब कुछ है, आपका पास्ट भी आपका उनको क्लियर है, प्रेजेंट भी क्लियर है एंड फ्यूचर भी क्लियर है। तो व्हेन दे विल स्पीक टू यू एंड अगर आपने सबमिसिवली सुन लिया मतलब आप जीत गए। सपोज एक बच्चा है वो जिद कर रहा है कि मुझे जाना है, गाड़ी चला के जाना है, और आपने सीयर, यू आर ए सीयर, आपने देख लिया कि ये तो अभी आगे आगे एक्सीडेंट करने वाला है, आप कभी उसको नहीं दोगे अगर आप उससे प्रेम करते हो तो, कि तुम अपना नुकसान कर लोगे, मत जाओ। जैसे बोलते हैं मदर को ये इंस्टिंक्ट कृष्णा ने दिया हुआ है, मदर्स ने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी भी अगर मम्मी का बात काट के अगर आपने कुछ किया ना उसका तुरंत परिणाम मिल जाता है। अगर मम्मी ने बोला ना मत खेलने जाओ आज, उस दिन खेलने जाओ पक्का पैर टूटेगा, चोट लगेगा कुछ, तो मदर्स के अंदर ये इंस्टिंक्ट दिया हुआ है कृष्णा ने। मम्मी लोग पता है पानी मत पियो अभी, अगर आपने पिया उस वक्त पक्का बीमार पड़ोगे। एंड दे कैन सी, आपका फेस देख के मम्मी बता सकती है कि कुछ हुआ है क्या, कुछ किया है क्या, गड़बड़ कुछ हुआ है क्या, कैसे पॉसिबल है पूरा दुनिया में कोई। तो कृष्णा ने हैज गिवन दिस पावर टू मदर्स नेचुरली, पहले नहीं होता, जैसे ही आप मम्मी बनते हो यू गेट दिस पावर। दिस इज मतलब कृष्णा's वे ऑफ रेसिप्रोकेटिंग विद द चाइल्ड। कृष्णा अपना प्रेजेंस देते हैं मदर के रूप, दैट यू रेसिप्रोकेट लाइक दिस, एंड मतलब इट्स अ वे ऑफ केयरिंग फ्रॉम कृष्णा एंगल। कृष्णा का ये तरीका है केयर करने का। सो दो चीज ना, हमको सबमिसिवली सुनना है और कैसे अटेंटिवली सुनना है। अगर हम इस प्रोसेस को ऐसे किए तो कृष्णा हमारे हृदय में स्टैब्लिश हो जाएंगे। और किस चीज को सुनना है तो बता रहे हैं, अभी तक क्या किया, दो चीज बताया, एक तो सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड एंड सेकेंड कि श्रीमद् भागवतम का क्वालिटीज, कि श्रीमद् भागवतम क्या है। तो इससे मतलब ये चीटिंग रिलीजन को एकदम से वैनिश कर देता है। और चीटिंग रिलीजन हम लोग बार बार बोल रहे हैं, क्या वो रिलीजन जिसको आप कुछ करते हो तो आपको उससे पीछे कुछ अर्थ चाहिए, उसका मतलब यू वांट ए ट्रांजैक्शन बेसिकली। जो ये सब हम लोग भजन गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्यों भाई आप मंदिर आके ये सब डिमांड क्यों कर रहे हो? मतलब इट्स ए लाइक बिजनेस ना। कृष्णा हम आए हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, अब आप मेरा आप सारा भर दो, मेरे को ये दे दो वो दे दो। नहीं, कृष्णा हम आए जस्ट बिकॉज हम आपसे प्रेम करते हैं। आपके घर में कोई बड़ा बीमार होता है, आप उनसे मिलने जाते हो, क्यों जाते हो? उनसे पैसा लेने थोड़ी जाते हैं। अगर आप पैसा लेने जा रहे हो इसका मतलब यू आर चीटर। बट हम प्रेम है इसलिए जाते हैं, देखने जाते हैं। कोई व्यक्ति डेथ बेड पे है, हम उसको देखने जाते हैं, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको पैसा दे या हमारे बारे में अच्छा सोच ले कि देखो आया, वो बेचारा खुद डेथ बेड पे। हम प्रेम करते हैं इसलिए जाते हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो इट इज आवर मतलब द थिंग, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ड्यूटी, दिस इज आवर थिंग दैट वी हैव टू डू। हम मंदिर कृष्णा आपके लिए आए हैं, क्या चाहते हो मेरे से? कुछ नहीं चाहते। अरे कुछ नहीं चाहते हो? पहले तो बहुत बड़ा बड़ा लिस्ट, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ कृष्णा, मैं बस आपका देखने आया हूँ। एंड मैं आपको नहीं, मैं ये दिखाने आया हूँ कि आप मुझे देख लो कि मैं आया हूँ, दैट्स इट। ये एक्चुअली में भक्ति है, मतलब नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कृष्णा। क्या एक्सपेक्टेशन इसको बोलते हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, कि मेरे को भगवान आपका अहेतु की भक्ति चाहिए। अहेतु की भक्ति यदि आप मुझे दे दोगे, मुझे और बदले में कुछ नहीं चाहिए कृष्णा आपसे। आई जस्ट वांट क्या, मेरे को आपका भक्ति मिल जाए और जन्म जन्म तक। बस आपसे एक वो है निवेदन, क्या बोलते हैं? युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन। मेरे को इस लेवल का भक्ति दे दो कि जो एक एक क्षण है ना, एक एक मतलब निमेष काल बोलते हैं 1/16 सेकेंड, एक सेकेंड का 16वां भाग कितना, वो मेरे को एक युग के
समान लगने लगे आपके विरह में। अगर मैं आपको एक सेकंड के लिए भी ना देखूं ना, तो दैट टाइम शुड लाइक कि एक युग बीत गया और मेरे को कैसा भक्त, ऐसा अहतु की भक्ति तो ऐसा। बस एक चीज याद रखिएगा कि आपका एक किंकर दास आपके चरणों पे बैठा हुआ है। अनंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधिर कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद तनुज कृष्णा, मैं आपसे एक प्रेयर करता हूँ, क्या हे नंद तनुज, क्या कि आप मुझे ये स्मरण करिए कि आपके चरण कमल में एक धूलि का कण बैठा हुआ है जो मैं हूं। अगर आपसे मुझे कुछ चाहिए तो यही चाहिए कि आप मेरे को याद भूलना मत कि ये कोई वो था, कभी आप मेरे को भूल मत जाना। और कृष्णा बोलते हैं क्या कि ऐसे भक्तों को मैं कभी नहीं बोलता, मैं रेदर आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज। कृष्णा बोलते हैं, पाणी नाम पाणी बोलते हैं उद्धव जी को कि ऐसे भक्तों का मैं कभी ऋण ही नहीं चुका सकता हूँ जिन्होंने फॉर दोज हु हैव फॉर माय सेक दे हैव गिवन ऑल देयर मटेरियल रिलीजन, छोटा मोटा धर्म सबको छोड़ दिया कि मैं इसको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं गरीबों को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं ये हेल्प कृष्णा के लिए। कृष्णा आपको सोर्स बना देंगे ये सब चीज करने के लिए। मतलब आप ना एक व्यक्ति होगे जो 100 लोगों को ट्रेंड कर देगा, 100 में से 10 लोग गरीब को खाना खिलाने वाले बन जाएंगे, 10 लोग कपड़ा बांटने वाले बन जाएंगे, 10 लोग स्कूल बनाने वाले हो जाएंगे। दैट विल बी द रियल वो होगा ना। अगर प्रभुपाद को बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद ने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाया, प्रभुपाद ने हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, लेकिन प्रभुपाद से इंस्पायर होकर कितने सारे डॉक्टर्स ने अच्छा अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, कितने सारे डॉक्टर्स ने अपना लाइफ चेंज कर दिया, कितने सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, कितने प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो कि अपने सैलरी का 1% 2% यूज करते हैं, बाकी सब वो डोनेट कर देते हैं। अगर प्रभुपाद खुद बन जाते वो एक व्यक्ति, तो इतने सारे कहाँ बन पाते लोग। सो कृष्णा आपको क्या बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक मैसिव चेंज लाने के लिए सोसाइटी में। दैट इज द पावर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो फिर थर्ड श्लोका में आता है क्या, बोलते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम। आप लोग पढ़िए इसको, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत आनंद आएगा। अब श्लोका का साइज छोटा होता जाएगा, 2 सबसे बड़े श्लोक निकल गए, अब छोटा साइज हो जाएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये बहुत टेस्टी श्लोक है, इसमें आपको बहुत टेस्ट मिलेगा, मेलो। बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कल्पतरोर गलितम फलम सुका मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम मतलब क्या होता है, द वैदिक लिटरेचर। निगम मतलब किसी भी चीज का ना सेंटर, बोलते हैं ना, हम लोग नगर निगम बोलते हैं ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब इट इज ना, यहाँ पे सेंटर है इस चीज का। तो निगम मतलब ये कौन से निगम का बात है, वैदिक टीचिंग्स का जो सेंटर है ना, वो है ये श्रीमद् भागवतम। जो इसेंस है पूरे के पूरे, वेदास बहुत हैं लेकिन पूरे स्क्रिप्चर्स का जो इसेंस है वो ये श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरो, और कैसा एक ऐसा पेड़ है ये श्रीमद् भागवतम, इट इज ए डिजायर ट्री। डिजायर ट्री मतलब आपको घर में आपको एक पेड़ लगाना है, ऐसा डिजायर ट्री। आपको आम खाना है तो आम देगा, इमली खाना तो इमली देगा, आपका जो इच्छा होगा वो देगा। द डिजायर ट्री, द डिजायर ट्री इसको बोलते हैं। और वैष्णवों को भी डिजायर ट्री बोलते हैं। हम लोग जो प्रणाम का एक मंत्र है, आप लोग ये प्रणाम मंत्र जरूर सीखिए। जब आप डिवोटीज को देखते हैं तो हमको ये प्रणाम करना चाहिए, क्या, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वयेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये भगवद गीता में स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन उसमें ये है, ये वैष्णव प्रणाम मंत्र होते हैं। जब हम वैष्णवों को देखते हैं, वैष्णवास आर लाइक डिजायर ट्री, मतलब वो आपको वो दे सकते हैं जो आपको चाहिए, पर वो ना अपने आप को कंट्रोल करते हैं। वैष्णवास जो भी हरे कृष्णा एक बार कर लिया वो वैष्णव। अगर किसी ने बट डिग्री है, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर तो मैं भी बन सकता हूँ। जैसे एक भक्त का भी तबीयत खराब हुआ तो उनका रिपोर्ट मैंने मंगाया, मैंने उनको वो दवाई बताया ना
वही दवाई उनको वेदांता में डॉक्टर्स ने, मैं थोड़ा प्राउडली बोला, देखो यही दवाई मैंने बताया था, तुम झूठ मूठ 1500 रुपये दे के आए, मैं यही बता रहा था तुमको, क्यों पैसा वेस्ट किए। सेम दवाई, क्योंकि उसका विटामिन डी कम था, B12। बट क्या मैं डॉक्टर हूँ? पर हूँ ना, इलाज तो कर दिया। तो डिग्री चेंज हो जाता है, मतलब डिग्री, लेकिन जो वेदांता का एक्सपर्ट होगा ना, वो और भी डायमेंशन जान सकता है कि भाई इसको खिलाने के बाद क्या होगा, तो एक और गोली खाना पड़ेगा साथ में। मैं शायद वो एक्सपर्टीज नहीं, और अगर मान लो इसकी बॉडी में रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर मैं बोलूँगा कि एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, मेरे पे क्यों डिपेंड हुए तब मेरा सब डॉक्टरिज्म खत्म हो जाएगा। तो द पॉइंट इज, जैसे ही कोई हरे कृष्णा बोलता है, वो वैष्णव है, एक्चुअली में वैष्णव है, बट डिग्री मतलब होता है ना। अब प्रभुपाद भी वैष्णव है, तो प्रभुपाद और एक दिन का वैष्णव कितना डिफरेंस होगा। तो बोलते हैं एक वैष्णव कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, कैसे पता चलेगा? तो बोलते हैं कितने लोगों के हाथ में उसने ये पकड़ाया। तो प्रभुपाद का सोचिए, हम लोगों ने क्या किया। एक भक्त वो साउथ अफ्रीका में गए घूमने के लिए, एंड बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, उसके गले में ये था, ये नरसिंह कवच, उसके गले में पहले से था नरसिंह कवच, वो ब्लैक व्यक्ति था पूरा, और उसने बोला कि मैं आप लोगों को ढूंढ रहा था, मुझे एक बुक मिला था, और उस बुक को मैंने पढ़ा, मुझे ये समझ में आ गया था कि वी शुड चैंट 16 राउंड्स। तो मेरे पास एक बीड का वो था, वो उससे मैं जपा करना स्टार्ट कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र। और उस जपा से करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो भी हम कुकिंग करते हैं उसमें अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए, उसको भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आई हैव स्टार्टेड दैट ऑल्सो, आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स। कैसे? प्रभुपाद का 3 बुक उसको मिला, एक भगवत गीता और 2 स्मॉल बुक्स, और उसका जीवन ऐसे चेंज हो गया। उसको कोई डिवोटी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हिज लाइफ कंप्लीटली चेंज। एक लेडी आयरलैंड में, उसको कभी भक्त लोग नहीं मिले, उसको बस प्रभुपाद का बुक मिला, और उस प्रभुपाद का बुक पढ़ के उसको समझ में आया कि वुमेन आई शुड वियर साड़ी, एंड ये सारा उसका दिमाग में आ गया, एंड शी स्टार्टेड ड्रेसिंग हर सेल्फ लाइक ए वैष्णवी, तिलक लगाने लगी, सब कुछ करने लगी, किसी ने कुछ उसको नहीं बताया। आप सोचिए प्रभुपाद का प्योरिटी किस लेवल का होगा कि मेयर उनका बुक पढ़ने मात्र से व्यक्ति पूरा का पूरा वैष्णव बन जाता है। Such people also have a lot of past smriti in the past lives, तभी उनको जल्दी कनेक्शन होगा। हाँ, उनका पास्ट कनेक्शन होगा प्रभुपाद से। लेकिन जैसे होता है ना, फायर होता है, कितना लेवल का फायर प्रभुपाद के अंदर होगा कि उसको भी इग्नाइट कर दिया। जो पिछले जन्म का उसका सूखा हुआ, एक्चुअली में हर व्यक्ति, हम सब लोगों के हृदय में ऑलरेडी डिवोशन है, भक्ति है, प्रेम है, पर क्या होता है वो कवर हो जाता है, इट्स लाइक क्लाउड हो जाता है। हाँ, क्लाउड कवर कर लेता है सन को, वो कवर हो जाता है। और उस कृष्णा उसको क्या करते हैं, भक्त भेजते हैं, और वो भक्त क्या करता है, इग्नाइट करता है, और हमारे हृदय में वो डिवोशन को फिर से पुनः जागृत कर देता है। डोवटेल बोलते हैं प्रभुपाद कि वी जस्ट हैव टू डोवटेल, हमको अपने प्रेम को जो इधर उधर का है उसको कृष्णा, और हमको जैसे ही वो याद आएगा कि ओहो कितने जन्म का प्रेम है हमारा। एक बहुत सुंदर पास टाइम आता है, आप लोगों ने रामायण में सुना होगा केवट कि केवट कैसे भगवान को मतलब परेशान करता है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? नहीं किया ना? हाँ किया था, नहीं किया ना। तो केवट ने क्या किया, केवट को पता चला कि राम जी सरयू नदी, गंगा नदी क्रॉस करके जाएंगे और अयोध्या से दूर जा रहे हैं। तो रात को राम जी ना निषाद राज, वहाँ के राजा थे। निषाद मतलब फिशरमैन्स, उनके राजा थे। तो उनसे मिले राम जी और रात भर वहाँ पे स्टे किया, और सुबह में पता था कि क्रॉस करेंगे ओशियन। तो केवट ने क्या किया, केवट को ना एक वरदान मिला था। निषाद राज को कभी उसने खुश किया था, तो निषाद राज ने बोला था ना कि तुमको जब चाहिए होगा ना मुझसे तुम मांग सकते हो, जो तुमको चाहिए। तो उस दिन बोला कि उसकी वाइफ ने बोला कि अभी मत मांग, हम रखेंगे अभी।
सोचो आपके पास कोई ऐसा एफडी है, आप उसको कब तोड़ोगे? जब सबसे इम्पोर्टेंट कुछ होगा आपके लाइफ में, कुछ एम्बिशन होगा। तो केवट के पास इतना बड़ा चीज़ था कि आपको मतलब जो मांगो वो मिलेगा। तो केवट पिछले जन्म का भक्ति किया था। पिछले जन्म में वो क्या था ना, विष्णु जी ऐसे सोए हुए थे। आप लोगों ने भगवान का वो फोटो देखा हो कई जगह पे, विष्णु जी ऐसे सोते हैं, एक उनके ऊपर ऐसे स्नेक्स होते हैं, शेषनाग देखिएगा, और लक्ष्मी जी उनका पैर ऐसे मसाज कर रहे होते हैं। तो ऐसे ओशियन में लेटे हुए थे, एक कछुआ आने लगा भगवान के पैर के तरफ। वो कछुआ मतलब बहुत तेजी से आने लगा। लक्ष्मी जी ने देखा, बोला अरे, तो उन्होंने शेषनाग को इशारा किया कि देखो देखो कछुआ आ रहा है। शेषनाग ने अपने पूंछ से एक फ्लिक किया, फ्लिक ऑफ द रिस्ट कहीं दूर जाके गिरा, उसको एकदम दूर भगा दिया। तो केवट वही था, कछुआ। हाँ, कछुआ, पिछले जन्म का कछुआ। और अभी वो क्या, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भगवान को बोट से क्रॉस कराने का। तो केवट ने क्या बोला जाके कि आज मैं एक्सेस करूंगा अपने उस वरदान को। तो केवट का प्रोफेशन क्या था, वो नाव चलाता होता था। लेकिन नाव एक थोड़ी होता है, घाट पे बहुत सारे नाव होते हैं। तो केवट ने जाके राजा को बोला कि मैंने आपसे वो वरदान मांगना है। रात को जाके बोला कि सुबह में आप लॉकडाउन घोषणा करो। तो पहला लॉकडाउन उसी वक्त हुआ था। लॉकडाउन लगवाया, बोला कि सारा लॉकडाउन कर दो, एक भी बोटमैन नहीं होना चाहिए नदी में, एक भी बोटमैन नहीं होना, सबका बोट साइड कराओ, बस कल केवट का बोट चलेगा। इतने खुश थे, वो भी राम जी से मिले थे, बोले ओके डन। जब अगले दिन राम जी आए तो क्या किया इसने, बोट को उस तरफ लेके चला गया। बोट को मतलब नदी क्रॉस करना था ना, तो बोट को उस तरफ लेके चला गया। तो राम जी ने बोला आओगे। तो केवट सोच रहा था कि ये अगर भगवान होंगे ना, तो ये मतलब इनके बोलने के तरीके से मैं समझ जाऊंगा। अगर भगवान होंगे तो ये मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, और यदि ये कोई आम आदमी होंगे तो बोलेंगे इधर आओ। तो राम जी ने बोला आप आएंगे इधर, ये चीज जैसी केवट ने बोला थी, ये मेरे भगवान ही है। तो केवट ना बोला कि नहीं आएंगे। तो बोला छेड़ रहा है। लक्ष्मण जी का बोला अभी चलाऊंगा तीर मारूंगा, इधर आ। नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले हमको उधर चलना है, छोड़ दो यार। कितना पैसा दोगे? बोले अरे यार राम जी के पास पैसा नहीं, राम जी के पास पैसा ही नहीं था। लक्ष्मण जी बोले एक बार आओ तो सही। मान ही नहीं रहा। फिर देखा कि बहुत देर हो गया तो आया। कैसे आया जानते हैं? अपने उससे चला के आना चाहिए ना, उससे नहीं चला के आना था, ऐसे ही छोड़ के हाथों से ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब इरिटेट कर रहा था, पूरा इरिटेट। क्यों कर रहा था ऐसे ना, बच्चों की तरह हरकत कर रहा था। बताते हैं ना, सुमंत जी ना राम जी लोग के फैमिली के काउंसलर हैं, तो वो आए थे ड्रॉप करने के लिए ना राम जी को ना। एक्चुअली जब दशरथ जी ने निकाला तो दशरथ महाराज ने सुमन जी को भेजा था, बोला था ना कि तुम जाना और कन्विंस करके 4 दिन बाद वापस ले आना। इसको है कि जाएगा 4 दिन बाद वापस ले आना। लेकिन सुमन जी 4 दिन हो गए, राम जी तो माने नहीं। तो सुमन जी से लास्ट डिस्कशन जब हुआ ना राम जी का, तो सुमन जी को कन्विंस किया। और जैसे ही हुआ कि अब ठीक है सुमन जी उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, तो राम जी बहुत रोए। पहली बार राम जी रोए। क्यों रोए ना, क्योंकि अभी तक राम जी एज एक गार्जियन के अंडर में थे। बचपन से लेके अभी तक उनके ऊपर एक छत था। पहली बार ऐसा होगा कि राम जी के ऊपर कोई छत नहीं होगा। तो राम जी इतना रोए इस चीज़ को लेके। हम लोगों को इसलिए कभी प्राउड फील नहीं होना कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये हम एक्चुअली वी आर प्रेजेंट। हम जेल के अंदर घुस गए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट, जब आपको कोई है ही नहीं जिससे आप कंसल्ट करो, गाइड करो, मतलब वी बिकम करप्ट, खत्म हो जाता है हमारा वजूद। तो इट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन में ना कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हो छत। और जब वो छत खत्म होता है तब उसका फील होता है। इसलिए वी शुड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर दीज थिंग्स एवरी डे, फॉर आवर एंसेस्टर्स, फॉर आवर पेरेंट्स। मतलब वी शुड ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड कि आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया। जब वो नहीं होता, हमारे पास अभी टाइम नहीं होता उनसे बात करने का, ये बट व्हेन दे विल नॉट बी अराउंड ना वी विल फील। तो राम जी को इतना रोए, रात भर रोने की वजह से राम जी के ये पूरे गाल सूख, मतलब आंसू सूखा हुआ था गाल पे। तो होता है ना मूड, बहुत रोया है कोई, तो बच्चा कोई आता है हंसा देता है, तो थोड़ा माहौल वैसा हो जाता। तो वो केवट ऐसे ही बिहेव कर रहे थे कि राम जी को हंसा दूँ मैं।
तो उनको ना तंग करने लगे, इतना घुमाने लगे, इतना परेशान करने लगे ना। ये स्टोरी बहुत अच्छा है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। हम लोग का पॉइंट क्या है कि हम लोग बहुत सारे बर्थ ले चुके हैं इस संसार में, हमको उससे बाहर निकलना है। तो केवट जी ना एक बहुत सुंदर कोट करते हैं, इसलिए मैं ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो केवट जी आते हैं इधर, बोलते हैं कि 1 मिनट, मुझे ना आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लक्ष्मण से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सीता जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको मैं बोट पे बिठा सकता हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है जिससे मैं डर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपके पैरों में जो धूल है ना, चरण में जो धूल है, उससे प्रॉब्लम है। आपके चरणों में जो रज लगा हुआ है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? बोला कि मैंने सुना है कि ये पैर एक पत्थर के ऊपर पड़ा, वो पत्थर स्त्री बन गई, और स्त्री भी नहीं, एक ब्राह्मण स्त्री बनी, और मैं हूँ केवट। मैं मतलब अगर मेरा जात देखिएगा तो मैं एक सिंपल फिशरमैन हूँ, बोटमैन हूँ, और अगर मेरे घर में एक ब्राह्मणी आ गई वो तो मुझे तंग कर देगी कि तुमको ये नहीं पता, तुमको ये नहीं पता, ईगो दिखाएगी, मैं नहीं झेल सकता। अगर बोट गलती से, एक्चुअली एक पास टाइम होता है जिसमें गौतम ऋषि हैं, उनकी वाइफ अहिल्या को ना श्राप मिलता है, वो पत्थर बन जाती है। तो राम जी उस पत्थर पे पैर रखते हैं तो वो फिर से रिफॉर्म हो जाती है, वो अपने फॉर्म में आ जाती है, स्त्री बन जाती है। इस पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि राम जी ने स्त्री को लात लगाया, तो इसका प्रभुपाद ऐसे आंसर देते हैं, आपको नहीं लगाया ना, आप शांत रहो। प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, अरे वो उनका क्या भाग्य होगा, वो इतनी खुश हैं, तो तुम कौन हो उसके लिए डिसाइड करने वाले भाई? बच्चे ने कैसे कर सकता है, मदर के लैब पे उसने सुसु कैसे किया, अरे मम्मी को इतना अच्छा लग रहा है, तुम उसको एटिकेट सिखा रहे हो। तो प्रभुपाद ना इस चीज को ऐसे मैनेज करते हैं, और इसका बहुत सारा और भी कारण बताते हैं। तो राम जी ने ना उनको तो ये चीज कोट कर रहे थे, केवट क्या बोल रहे थे कि आपका ना ये पैर में जो धूल है इसमें प्रॉब्लम है, ये धूल कहीं मेरे बोट पे पड़ा और मेरी बोट वुमेन बन गई, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक वुमेन ऑलरेडी है घर पे, एक बोट है जिससे पूरा परिवार चल रहा है, 2 वुमेन और जिससे पैसा आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। आप तो मेरे को पीटे जा रहे हो प्रभु, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको धोऊंगा मैं, इसको मैं अच्छे से धोऊंगा। और फिर राम जी बोले कि ठीक है धो लो। फिर आए, जब धोने का बारी आया तो घर से लेके आए इतना छोटा सा लकड़ी का बर्तन, एकदम छोटा सा, मतलब इतना छोटा कि उसमें एक ही पैर आ पाएगा। तो लक्ष्मण जी ने बोला, अभी इतना देर से हल्ला कर रहा था, लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्से में बोले कि तुम इतने देर से हल्ला किए जा रहे थे और ले गए हो छोटा बर्तन। बोले प्रभु आपके लिए छोटा होगा, हमारे लिए सबसे बड़ा है, इससे बड़ा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और राम जी को ये बात पता है, लेकिन केवट ने छोटा बर्तन पता है क्यों लाया? उसको उसके पीछे भी कारण हो रहा है कि देखिए नाव बड़ी है, नाव पे पैर रखेंगे बड़ी कन्या बनेगी। अगर छोटे से बर्तन पे, क्योंकि धूल तो इस पे भी है, इस पे रखेंगे, अगर ये कन्या भी बनेगी तो ये बेटी बनेगी, तो मेरा घर सौभाग्य से वो हो जाएगा कि मेरे घर में एक लक्ष्मी आएगी। आपके चरण से अगर टच होगी ये स्त्री बनेगी तो मेरे घर में सौभाग्य हो जाएगा कि स्त्री आएगी। तो केवट ने बोला कि अब मैं आपका चरण धोऊंगा। जब चरण धोने का बारी आया, राम जी ने पैर रखा उस बर्तन में और उसको धोया, गंगा में पानी से जल्दी जल्दी धोया और उस जल को इमीडिएटली पी गया। लेकिन क्या हुआ प्रोसेस में, पैर नीचे रखा, फिर आया जल्दी से, बोला कि दूसरा पैर बचा हुआ है। तो बोला अरे ऐसे करोगे क्या, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर दूसरा पैर दिया राम जी ने, दूसरा पैर को फिर क्लीन करने लगे, साफ करने लगे, लेकिन तब तक पहला में धूल लग चुका था। बोला प्रभु गड़बड़ हो गया, पहले वाले में फिर धूल लग गया, रुकिए रुकिए रुकिए। तो बोला कि ऐसे तो तुम्हारा कभी खत्म ही नहीं होगा। बोला नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं अपना गमछी दूंगा ना। अपना गमछा रखा और राम जी का एक पैर रखा। उसके बाद फिर गया, तीसरी बार फिर लाया और वो जल भी खुद पी, 3 बार जल पी गया। राम जी बोले अब चलें? बोले नहीं 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 प्रभु, तो पंगा हो जाएगा। क्या पंगा? बोले घर वाले ने देख लिया कि मैंने अकेले पिया, मिस्टेक हो गया, ये लोग मेरे को मारेंगे पीटेंगे, तो इनके लिए भी एक बार धुलवा लो। फिर राम जी ने धुलवाया 4 बार। जब चौथा महीना सब कोई को खिलाया पिलाया, सबको दिया। फिर जैसे ही राम जी बोले अब चले, तो बोला 1 मिनट प्रभु, मैं गांव में बहुत छोटा परिवार है, बहुत गरीब है, ये सब लोग देख रहे हैं, आप सबने देखा है कि मैंने अकेले पिया है, आप जब चले जाएंगे ना ये लोग मेरे को मारेंगे, तो
आस पड़ोस के लोगों के लिए प्लीज़। जब हमको स्पिरिचुअलिटी का बात आता है ना, तो दिस इज द प्रिंसिपल। देखिए मटेरियल चीज़ में ना वी शुड ऑलवेज थिंक फॉर अदर्स फर्स्ट, बट इन स्पिरिचुअल थिंग फर्स्ट सेव योर सेल्फ, देन थिंक ऑफ योर फैमिली, देन थिंक ऑफ अदर्स। मटेरियल चीज़ में क्या करना है आपको? मटेरियल चीज़ में आपको दूसरों के लिए पहले सोच लीजिए, और जब भक्ति का बात आता है ना, तो यहाँ पे सेल्फिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते क्या नहीं मुझे नहीं चाहिए बाकी लोग, नो। भक्ति में आपको पहले अपना प्रोटेक्शन, इसलिए बोलते हैं जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपने आप को प्योर कर लो, फिर दूसरे को करना। अपने आप को सार्थक करो, क्लीन करो, देन हेल्प अदर्स। 4 बार हो गया, फिर 5वीं बार फिर करवाया राम जी ने, और इस बार केवट घूम घूम के पूरे गांव में सबको को चरणामृत बांटा। और फिर राम जी बोले कि अब चलें, ऑलरेडी इतना लेट किए जा रहे हैं। एक्चुअली केवट चाहता ही नहीं था कि राम जी जाएं, वो चाहता था कि इरिटेट होकर बोले कि भाड़ में जाए, मेरे को जाना ही नहीं है, वापस चलो। उनका ये था। तो बोले कि प्रभु आपका नज़र नहीं पड़ा कहीं, एक जगह एक बार और करना होगा। बोला अब तो कोई दिख भी नहीं रहा, फैमिली हो गया, तुम हो गए, परिवार हो गया, सब हो गया, अब कौन? मेरा नज़र कहीं जा नहीं रहा है, कहाँ है? बोला प्रभु आपका नज़र नहीं जा रहा है इसलिए तो फंसा है। बोले मेरे पितृ लोग जिनके ऊपर आपका नज़र नहीं गया इसलिए तो वो लोग फंसे हैं, प्लीज़ मेरे पितरों के लिए भी एक बार आप कर दीजिए। अब तो राम जी जब हो गया वो क्लीन सारा ना, तो वो इकट्ठा किया और दोनों पैर राम जी का अपने गमछे पे रखा, टॉवेल पे। अब उसने बोला कि आप दोनों भाई पढ़े लिखे हो? तो लक्ष्मण जी बोले तुम शर्म नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे हो? हम लोग सूर्यवंशी हैं, पढ़े लिखे नहीं, हम इतने विद्वान हैं, हमारा गुरुकुल में परीक्षा हुआ है, एडमिशन हुआ है, पास किया है, सब कुछ किया है, क्या आप सवाल पूछ रहे हो? बोला कि गुरुकुल में पढ़े हो ना, तो थोड़ा मंत्र पढ़ो, जो पितरों को तारण करने वाला मंत्र पढ़ो। और इनसे मंत्र पढ़वा के उसने अपने पितरों का उद्धार किया। और ये सब कराने के बाद नाव पे बिठाया, खुद से उठाया, क्योंकि इस बार फिर धूल लगता, तो पैर अपने आप गोद में उठा के एक तरह से राम जी को बैठाया। मतलब ही वॉज गिविंग सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, लव। जब बैठाया तो क्या किया, चाहता था टाइम स्पेंड करना, तो नदी के अंदर बोट को बार बार गोल गोल घुमाया जा रहा है। जा ही नहीं रहा उधर। राम जी बोले क्या कर रहे हो? बोले प्रभु क्या करें, बोट चल ही नहीं रहा उधर, घुमाया जा रहा है। राम जी बोले अरे 5-6 चक्कर लगा दिए, घुमाया जा रहा है। तो केवट ने बोला कि प्रभु 5-6 चक्कर में थक गए, इतने जल्दी थक गए, और आप जो हम लोगों को इधर 84 लाख चक्कर में घुसाए हुए हो, उसका क्या? मतलब 84 लाख टाइम्स आप हमको घुमाते हो, कभी इस हिरन के बॉडी में, कभी शेर के बॉडी में, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुगर, कितना घुमाते हो। हमारा क्या होता होगा जब हम इतना साइकिल में घूम रहे हैं, हम नहीं थकते हैं क्या? आज आपको मजा आएगा, आप जल्दी जल्दी हमको डिलीवर कीजिए, अब इस बार आप हमको भी क्लियर कीजिए। ऐसे करा के क्रॉस कराया। क्रॉस जैसे ही कराया ना, तो राम जी बोले, उन्होंने ना केवट ने दंडवत प्रणाम किया। तो क्वेश्चन ये आता है ना कि केवट ने पहले दंडवत प्रणाम क्यों नहीं किया था? पहले भी तो आया वो इस तरफ, वो पहले दंडवत नहीं किया, जब उधर क्रॉस करा दिया तब उसने दंडवत प्रणाम किया। उसका मतलब क्या होता है ना कि व्हेन यू जस्ट पेड ओबेसेंसेस, जब आपने किसी को प्रणाम वैसे कर लिया ना, यू हैव सरेंडर्ड। अब आप उनसे आर्गुमेंट नहीं कर सकते। मतलब दंडवत का इतना बड़ा महिमा है। केवट को पता था कि इधर तो पूरा आर्गुमेंट ही चलेगा। जिद किया ना केवट ने कि मुझे ये करना, लेकिन जब दंडवत कर दूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और राम जी दंडवत की उठा नहीं रहे। तो दंडवत का जो कल्चर होता है उसमें क्या होता है ना, जब आपको कोई दंडवत करता है तो आप उसको उठाते हो, नहीं तो व्यक्ति दंडवत किया रह जाएगा। ऐसा हुआ रामानुजाचार्य के साथ, वो अपने गुरु को दंडवत किए रह गए। धूप था, एकदम बहुत तपता धूप था, और पूरा बॉडी उनका जलने लगा। तो एक शिष्य रामानुजाचार्य का आया और रामानुजाचार्य के गुरु से लड़ गया कि आप कैसे गुरु हो, आपका शिष्य जल रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे शिष्य थे, तो गुरु ने बोला मैं चेक कर रहा था कि असली शिष्य कौन है मेरे इसका, तुम मेरे शिष्य के लिए कुकिंग करोगे क्योंकि तुमको सच में इससे प्रेम है। तुमने ये नहीं देखा क्या कि वैष्णव अपराध हो जाएगा, मैं इनके गुरु को कैसे डांटूं। तुम अपने गुरु से इतना प्रेम कर दो कि तुम उसके गुरु से भी लड़ गए। दैट इज लव। मतलब फाइटिंग इज ऑल्सो अलाउड इन आवर शास्त्र, प्रेम के उसमें। तो फिर केवट उस पार करता है, फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं उठो उठो उठो,
और राम जी उठा नहीं रहे थे। तो बताते हैं स्क्रिप्चर में क्यों नहीं उठा रहे थे, क्योंकि राम जी के पास कुछ पैसा नहीं था। और अब फाइनली जब आप कैब वाले को बोल रहे हो कि उतर, कैब वाला बोलेगा उतरो भैया, और आपके पास पैसा नहीं है तो क्या बोलोगे कि मत उतारो क्या बोलूँ। अब राम जी को पेश करना है कि कैसे बिना पैसे के कैसे उधर जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या बोलूँगा। तब तक सीता जी ने अपना अंगूठी खोल के राम जी के हाथ में दे दिया। सीता जी राम जी के हाथ में वो अंगूठी आया कि क्या करूँ। राम जी को लगा कि मैं कितना मतलब क्या कर रहा हूँ। अपनी वाइफ का भी केवट को दिया उन्होंने वो अंगूठी, बोला ये लो। केवट ने बोला क्या कर रहे हैं प्रभु, हम तो सेम बिजनेस वाले हैं, आपका हमारा कास्ट सेम है। लक्ष्मण जी का आप दिमाग घूम गया कि कास्ट सेम है, हम क्षत्रिय हैं, तुम कहाँ निषाद, तुम हमसे कंपेयर करते हो। बोला कि प्रभु आप क्यों चिल्लाते हैं, हम दोनों का प्रोफेशन सेम है। बोले अरे हम लोग फाइटर्स हैं, तुम क्या बात, नहीं हमारा प्रोफेशन सेम है। कैसे सेम है। बोले समाश्रिताये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर यश्य परम पदम 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 यद विपदाम न तेषां। ये संसार क्या है, भवाम बुधिर, आग लगा हुआ है संसार में, इतना कष्ट है, इतना विपदा है, पद पद पे प्रॉब्लम है, हर एक स्टेप पे देयर इज अ प्रॉब्लम। बट आपका चरण, आपका जो चरण पद है ये इतना पावरफुल है कि इसके समाश्रित, इसके कोई आश्रित हो जाता है। भगवान ये संसार इतना भवसागर है, इतना बड़ा समुद्र है। वो एक वत्स, श्री वत्स मतलब गाय के बच्चे का जो पैर होता है ना, जब वो चलती है तो उसके काफ का एक स्टैंप लगता है पैर। आप देखोगे जमीन पे एक फुट मार्क दे के जाती है, एक होल बन जाता है उसमें पानी जो इकट्ठा होता है ना, बोल रहा है कि ये समुंदर उस साइज का हो जाता है। आप किसी को भी भवसागर पार करा सकते हैं। तो हम नदी पार कराते हैं, आप भवसागर पार कराते हैं, तो हम दोनों सेम जात के हुए ना। राम जी बोले बात तो सही है, लेकिन फिर भी राम जी बोले कि एज ए ब्लेसिंग्स ये अंगूठी ले लो। तो फिर केवट ने बोला कि प्रभु आप मेरे को चीट कर रहे हो, आप मेरे को चीट कर रहे हो, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए। आप जो मुझे दे सकते हो ना, मुझे पता है क्या दे सकते हो, आप मुझे उलझा रहे हो, जानबूझ के ये अंगूठी देके गेम खत्म करना चाहते हो। तो वी शुड नेवर हैव एनी मटेरियल एम्बिशन फ्रॉम कृष्णा। वो कृष्णा बाय डिफॉल्ट देना होगा तो दे देंगे, लेना होगा तो ले लेंगे। हमको कृष्णा से ही मांगना। वो केवट ने ही बोला मेरे को आपका अहत्व की भक्ति चाहिए, मुझे आपका कॉजलेस भक्ति चाहिए, आई वॉन्ट योर भक्ति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे डिवोशन चाहिए, भक्ति चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है, जब मेरा अंत समय आए ना तो मेरे को क्या कराना, क्रॉस करा देना। जैसे मैंने आपको नदी पार कराया है, उसी तरह हम लोगों का स्थिति है क्या, हम लोगों को याद भी नहीं है कि हम लोग कितने बर्थ बाई बर्थ यहाँ पे भटक रहे हैं। सो वी शुड ऑल्सो, एक ही एस्पिरेशन हो जाए, एक ही कि कृष्णा प्लीज मेक दिस बर्थ माई लास्ट बर्थ। मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जन्म लेना इस संसार में दोबारा फिर से इस सारे कॉम्प्लिकेशंस में घुसना। अभी तो मेरे को माइंड सेट है, क्लियर है, सम और अदर मैं भक्ति में आ गया। अगले जन्म में मुझे कुछ नहीं पता मेरा लाइफ कैसा होगा, मैं कहीं मर्डरर बन जाऊँ, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो इंसानों में से ही बना है। अगर हम आतंकवादी बन गए, हम अगर बहुत बड़े मतलब क्रिमिनल बन गए, हम अब्यूजिव रिलेशनशिप में चले, क्या होगा कृष्णा। इसलिए कृष्णा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को इस बार प्रॉब्लम में डाला है, अगले जन्म में बोलते ना बेटिया ना कीजो, बिटिया उटिया क्या, बेटिया बनो बेटा बनो सब जगह कष्ट है, तो अगले जन्म में जन्म ना दी हो। ये सॉन्ग गाना चाहिए। वो तो फिर बॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हो गया ना। क्यों नहीं कीजियो बिटिया, क्यों नहीं करियो बेटिया या बेटा। बेटिया तो वो बनेगा अगले जन्म में, पता है कौन, जो इस जन्म में बेटा है। ये तो बहुत क्लियर है। मतलब अगर आप दिन भर सोच रहे हो किसी लड़की के बारे में, आपको लड़की चाहिए, भगवान मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे भगवान वो लड़की चाहिए, भगवान बोलेंगे कि तुमको इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, लक्षण नहीं है तुम्हारा, तुमको देते हैं हम लड़की, वो पूरा शरीर ही दे देंगे लड़की का। तो मतलब ना ये सारा बॉडली कॉन्सेप्ट ऐसा है। मेरे को पाकिस्तान को ख़त्म करना है, पाकिस्तान को ख़त्म करवाता हूँ पाकिस्तान को, जाओ वहीं पे करप्ट लीडर बन जाना, ख़त्म कर देना। सो इस टाइप का डिज़ायर से हमको अपने आप को बाहर निकालने के लिए श्रीमद् भागवतम है। और ये क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम
सुका मुखा अमृत द्रव संयुतम, ये एक ऐसा अमृत है। अमृत मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति को लाइफ देता है, मृत्यु व्यक्ति को जो लाइफ दे सकता है, दैट इज अमृत। आपको कभी मरने नहीं देगा, वो रस है ये अमृत। और क्या है? सुका मुखा द्रव संयुतम, मतलब सुका मुखा मतलब सुख मतलब पैरेट, लेकिन यहाँ पे जो सुख है वो मतलब सुखदेव गोस्वामी जो कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं। और सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम बोला है। तो बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम अपने आप में क्या था? सेंटर ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर, सारे क्रक्स था, लेकिन ये और मीठा हो गया। कैसे? सुका मुखा द्रव संयुतम। जैसे आपने आम खाया होगा, लेकिन कोई कोई आम होता है ना, उसमें ना पैरेट जाके उसको जूठा कर देती है। आप कभी वो आम खाना साइड से काट के ना, इधर का खाओ तो बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाएगा, पर वो इन्फेक्शन भी नहीं होता। पता नहीं उसके पैरेट के उसमें क्या है, साइंस इसको नहीं बता सकता। बट कभी आप वो आम खाना, वो अलग ही आम होता है, उसका मिठास अलग ही होता है। हमारे घर में आम का पेड़ था ना, तो डेली एक आम ऐसा गिरता था जिसको पैरेट ने जूठा किया होता था। मैं उसका मैंगो शेक बनवा के पीता था। वो उसमें चीनी भी डालने का, इतना मीठा हो जाता है वो। आम नेचुरली मीठा था, लेकिन ना जब पैरेट उसमें अपना, इसको क्या बोलते हैं, टिक, क्या पीक, बीक वो जैसी लगाती है, वो और मीठा हो जाता है। दिस इज साइंस। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन रियलिश श्रीमद् भागवतम द मेच्योर फ्रूट ऑफ द डिजायर ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो कितना इसका ग्लोरीफाई बोल रहे हैं। एक तो ये ना वैदिक लिटरेचर का क्रक्स है, मेच्योर्ड है, लेकिन उसमें एक्सपर्ट क्या हुआ? इट इमेनेटेड फ्रॉम द लिप ऑफ श्री सुखदेव गोस्वामी। Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. तो जो लोग मुक्त हैं ना, लिबरेटेड हैं, वो भी इसको रेलिश करते हैं। जो व्यक्ति मुक्त है, उसको क्या इस सब में पढ़ना? वो तो मुक्त है भाई, वो तो भगवान से हमेशा कनेक्टेड है, बट उसको भी इसमें आनंद आता है। एंड अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ श्रीमद् भागवत। जो डीप जाएंगे ना हम लोग, इसमें हमको करेगा डाइव करने का मन। मेरा विल लाइक कि हमको इसमें और डीप जाना है। कृष्णा मुझे और डीप जाना है, मुझे और डीप जाना है। दिस इज द पावर। एंड इसमें क्या, ये क्या है? इसे प्रयोजन, कि हमको शेल्टर लास्ट में श्रीमद् भागवतम पे ही रहना है। हमको इसी को पकड़ के अपने जीवन को क्रॉस कर जाना है। तो बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज लाइक ए बोट, एंड दिस मटेरियल ओशन वी ऑल नो, and we are suffering living entities, but somehow or other, because now we have Srimad Bhagavatam in our hands, हमारे पास वो बोट आ गया है, हम बोट में बैठ गए हैं। बट बोट आपको उस तरफ ओशन के कौन लेके जाएगा? यू नीड ए खेवैया, कैप्टन। सो गुरु इज लाइक ए कैप्टन, जो आपको बताते हैं। बोट आपको खुद से नहीं, बोट आपको क्या करेगा ना, सेव कर देगा, पर डायरेक्शन तो आपको कैप्टन ही लेके जाएगा। और कैप्टन बीच बीच में आपको वो भी तो चाहिए ना थोड़ा सा। तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं, दे आर डिवोटीज। वो आपको, मतलब गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों चीज के साथ ही आप जा सकते हो उस तरफ। कैप्टन से डायरेक्ट बार बार थोड़ी जाओगे। कैप्टन वो बोट चलाएगा कि उससे आप मांगोगे कॉफी दे दो, चाय दे दो, वो तो नहीं मांग सकते। जूस दे दो, फ्रूट्स देना थोड़ा, कैप्टन कैसे देगा? वो रास्ता भूल जाएगा। तो कैप्टन फोकस करेगा, लेकिन साधु आर देयर टू फुलफिल ऑल योर बेसिक प्रॉब्लम, सॉल्व करना। मैं क्या करूं कि मेरा भक्ति और बढ़े, मैं क्या खाऊं जिससे मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाऊं। ये सब कैप्टन का काम नहीं है। मतलब गुरु इज नॉट, उसके पास, उनके पास इतना टाइम थोड़ी है। पीपल समटाइम्स आस्क दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि चावल खाना अच्छा रहेगा भक्ति के लिए या रोटी, पूछते हैं लोग। तो ये गुरु क्या आंसर करेगा? बट कोई डिवोटी बता सकता है कि देखो चावल जब खाते हो आपको हैवी होता है, तो फिर आपको नींद आएगा, जब्बा करोगे, ये करोगे, इट मेक्स यू लेजी। आप कोशिश करो 2 रोटी खाने का, उससे आप एनर्जाइज रहते हो। आप थोड़ा कोशिश करो नेचुरल फ्रूट्स खाने का, उससे आप बॉडी थोड़ा एनर्जाइज रहता है, आप ज़्यादा भक्ति कर पाओ। ये भी इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए, पर दिस इज नॉट प्राइमरी गोल। तो कभी कभी हम लोग को क्या लगता है, जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो मटेरियल प्रॉब्लम ये तो रहेगा ही, इसको सॉल्व मत करना, नहीं, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज यू हैव ए सिक मदर और ए फादर एट योर होम,
बीमार हैं, आप फिर कैसे भक्ति करोगे? तो आपको किसी कंसल्ट करना पड़ेगा ना कि कैसे बैलेंस करते हैं इस चीज़ को। तो वो आपको गाइड करेंगे कि जब वो रेस्ट करते हैं तो आप जपा कर लिया करो, आप उनके सामने बैठ के कृष्णा बुक पढ़ लिया करो। आप बोलोगे क्या, नहीं नहीं भक्ति करना है मुझे, वो तो शरीर है ना, वैसे भी शरीर मरता नहीं, शरीर आत्मा मरता नहीं, तो वो मरे या जिए हमको क्या पता, हम तो हरे कृष्णा नो, ये भी टू एक्सट्रीम। कोई बीमार है, हो बीमार है, भक्ति नहीं करना, पहले केयर करना, ये भी तो दो एक्सट्रीम में नहीं जाना, हमको बीच में रहना। वो बीच में रहने में हमको फैसिलिटेटर्स हेल्प करते हैं, डिवोटीज हेल्प करते हैं, हमारे छोटे मेंटर्स हेल्प करते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। किस टाइप का जॉब, आपका जॉब कैसा है, जिस जॉब में आप डेली आपको बीफ को काटना है, आपको बीफ सर्व करना है, आपको ये करना है, तो आपको ऐसे जॉब के लिए क्या करना है आप पूछोगे, दे कैन हेल्प यू इन दिस। बट प्राइमरी थिंग इज नॉट कि किसी को हमको वेजिटेरियन बनाना है, प्राइमरी थिंग इज नॉट कि हमको किसी को बहुत जेंटल लाइफस्टाइल में लाना है, प्राइमरी थिंग इज नॉट कि हमको किसी को ये कराना है, दीज आर ऑल सेकेंडरी। प्राइमरी इज क्या, सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो प्राइमरी गोल इज अहेतुकी भक्ति ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। अधोक्षज भगवान, अधोक्षज क्यों, अधोक्षज उनको बोला जाता है जिनको आप अपने मटेरियल बुद्धि से, मन से, सेंसेस से नहीं समझ सकते, दैट इज अधोक्षज, जिनको हम अपने लिमिटेड सेंसेस से नहीं समझ सकते। सो हम लोग ने अभी इसको एंड करते हैं। मैंने ये सोचा है ना कि अभी हम लोग जैसे लिखते हैं नोट्स वगैरह ना, तो अब से हम लोग लेक्चर 1 घंटे का करेंगे, लेकिन लास्ट का जो हाफ एन आवर होगा ना, 2 लोगों का टीम होगा और आपको वो प्रेजेंट करना होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया। उससे क्या होगा ना, हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और इसको लीड करेंगी रीता जी। यही करवाएंगी। I could understand कि 2 लोग क्या कर, every मतलब हर वीक, जैसे इस वीक 2 लोगों ने किया, फिर नेक्स्ट वीक 2 लोगों ने किया। ऐसे अच्छा, तो It's like a recap. रिकैप, तो आपको बताना है 2 लोग, तो आप डिस्कस करोगे आपस में कि आप ये चीज़ कवर कर देना, मैं ये कवर कर लूँगी, आप ये बता देना, मैं ये बताऊँगी। हमको प्रभुपाद का पर्पस में पढ़ना है, और जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, यू हैव टू ब्रिंग इन ए नटशेल, और 5 मिनट के अंदर यू कैन प्रेजेंट, 5 to 10 minutes ना। तो अगर हर कोई एक अपना वो पॉइंट करे प्रभु, वो better नहीं रहेगा। वो better है। ऑफ कर कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाएगा प्रभु जी। देखो, बिकॉज़ आपका लेक्चर इज ना वेरी